जय श्री कृष्ण। कलकत्ता से एस्ट्रो के पीआर से किशन रागानी आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी कुंडली खोलो, उसमें देखो सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, किस घर में। तो मैं आपको उससे ये बता सकता हूँ कि आपने जब पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में प्राण त्याग किए थे, तब भगवान श्री कृष्ण से क्या कामना की थी, आप क्या मांग के आए थे, वो मालूम पड़ जाती है हमें। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अध्ययन है जो कि हमारे पूर्वज महर्षियों ने निकाला है और हम लोगों ने महसूस किया है। हमारे पास रोज़ आते हैं, कुंडली देख के हम उसका सूर्य देख के सवाल ही वो पूछते हैं जिसकी वो कामना करके है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप भी देखो, अपनी कुंडली खोलो, उसमें देखो सूर्य किस हाउस में है। तो मैं आपको मेरे इस जो येलो बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी का ये 862वां पेज है, उस पे मैंने ये लिखा है, आपका जन्म कुंडली में सूर्य किस घर में है, वही संज्ञान ये बताता है कि आपने पूर्व जन्म में मृत्यु काल में ईश्वर से क्या कामना की थी। यह लगन कुंडली के 12 भावों, लगन कुंडली के 12 भावों में से मालूम पड़ता है। भाई आपके प्राण पिछले जन्म में जब प्राण कहाँ अटके हुए थे वो हमें मालूम पड़ जाती है कुंडली से। भाई आपने उस समय आप इस हालत में थे। सूर्य अगर पहले घर में है आपकी कुंडली में वर्तमान जन्म में, तो तब आप मान के चलो कि आपने ईश्वर से कहा होगा कि भगवान इस जन्म में तो मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं हुई है, अगले जन्म में धर्मेंद्र बना देना, राजेंद्र कुमार बना देना, देवानंद बना देना। माना ऐसी आशा लेके हुए पैदा हुए और जिनकी पर्सनैलिटी थोड़ी कम होती है पूरे जन्म में, वो आ जाते हैं, तो वो लगन भाव में आ जाता है। और दूसरे घर में जिनके पर आता है, तो उसको क्या है, पिछले जन्म में परिवार वालों ने बहुत धोखे दिए, माता पिता की संपत्ति में हिस्से नहीं मिले हैं, तो वो बोल के आता है कि भाई मेरा कुछ करो, तो सेकंड हाउस में आ जाते हैं। थर्ड हाउस में वैसे आदमी होते हैं कि हे भगवान, मैं पिछले जन्म में मिनिस्टर बनने वाला था, मैंने मेहनत नहीं की, मैंने समझा ही हूँ मैं अब की बार मेहनत करूँगा। मैं उद्योगपति बना था लेकिन मैंने पूरी मेहनत नहीं की, मैं पूरी मेहनत करने का एजेंडा लेके जा रहा हूँ। अब की बार फिर मुझे राजनीतिक बना दो या स्टार बना दो या जो भी बना दो, वकील जज, मैंने ये गलतियाँ की थी, मैंने घोर परिश्रम नहीं किया था, मैं अब करने को तैयार हूँ। वो तीसरे में आ जाते हैं। तीसरे में सूर्य होता है उनका। और चौथे में जो सूर्य आता है वो कहता है कि भगवान, इसमें जन्म में तो मैंने बहुत मेहनत की है, पर आने वाले जन्म में मुझे किसी अच्छे बड़े घर में, फार्म हाउस, दुनिया भर की चीज़ें हों, नौकर चाकर, गाड़ियाँ, बंगले सब हो, माता का सुख हो, दोस्तों की महफिलें हो। तो वो चौथा घर मांगता है, चौथे घर में आ जाते हैं। और जिनके 5वें घर में सूर्य होता है, वो मृत्यु के समय कहते हैं, भगवान मुझे इस जन्म में तो संतान ऐसी मिली है, सरदर्द मिली है, पढ़ाई नहीं की है, सब ने मुझे तड़पाया है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आने वाले जन्म में कोई अच्छी संतान देना, सुशील देना, जो पढ़ लिख के बड़ी हो जाए और मेरे दुख दूर करे। ऐसे आदमी के 5वें घर में सूर्य होता है। छठे घर में सूर्य उनके आता है जिनको पिछले जन्म में ना ऋण, रोग और शत्रुओं ने बहुत परेशान किया था। कहते हैं ईश्वर मुझे सब ने बर्बाद कर दिया है, मुझे ज़र्रा ज़र्रा काट के मुझे दर्रा बना दिया है। तो कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है, छठे हाउस में भेज रहा हूँ, वहाँ सूर्य के ताप से ये तेरे सब खत्म हो जाएंगे। तो उनको छठे घर में आ जाता है। ठीक है। अब 7वां घर क्या है? 7वें घर में ये होता है कि मुझे पत्नी तो मिली थी
लेकिन मैंने सोचा कुछ और था, मिली कुछ और थी भाई। जैसे भाई शादी की जब हाथ बांधे तो मेरा कलर वाइट है, उधर थोड़ा डार्क था, तो वो उनके मन में सदा मरमर रहती है। तो पिछले जन्म में वो ईश्वर को बोला, यार भाई अब की बार तो सही कंपेरेटिविटी करके भेजना, या किसी पार्टनर ने धोखा दिया होगा। तो कहता है भगवान इस जन्म में तो मुझे अच्छा पार्टनर दे दो, तो उसको फिर 7वें में डाल देते हैं। ठीक है। अब 8वें घर में क्या है, अगले जन्म में उसकी आयु की उसे कुछ आइडिया नहीं थी, और उसने पाताल में जो चीज़ें होती हैं, खनिज पदार्थ, ये उसके काम उसको करने थे, उसने किए नहीं। रिसर्च करने थे, कोई बड़े बड़े रिसर्च थे, या कोई महात्मा था या गुरु का ही जातक होगा कि भगवान मैं अगली बार ज्योतिषी नहीं बनाऊँ, मुझे ज्योतिषी बना के भेजो। तो ऐसे आदमियों के पाताल में सूर्य आ जाता है 8वें में। वो अच्छे ज्योतिषी है, एस्ट्रोनॉट और ऐसे बड़े आदमी हो जाते हैं। सूर्य वहाँ आते ही इनकी ऐसे करता है। अब 9वें घर में भाग्य में, जिनको पिछले जन्म में धर्म नहीं किया था, खाली दुनिया में भौतिकवाद में फंसे थे और दुनिया में, और उसी के चक्कर में फिर जन्म लेना पड़ रहा है। कृष्ण भगवान ने कहा होगा, भाई तो मंदिर गए ही नहीं हैं, मुश्किल आराम से घूमता रहा। तो वो हाथ जोड़ के कहता है कि मैं खुद मानता हूँ, इसीलिए मुझे पुनर्जन्म हुआ है। अब मुझे इस जन्म में मेरा भाग्य ठीक करो, मैं धार्मिक हो जाऊँ, तीर्थ यात्राओं में जाऊँ, किसी को दुखाऊँ नहीं, धर्म पे चलूँ और समाज की सेवा करूं, और एनजीओज बना के गरीबों की करूं, जिससे मेरा मोक्ष मार्ग खुले। तो ऐसे के आदमियों के 9वें घर में सूर्य होता है। 10वें घर में सूर्य आता है, ये ऐसी भटकी हुई आत्मा होती हैं 10वें घर में सूर्य वाली, जैसे नेता ये नहीं चलते हैं भाई। मोदी साहब तो चलते हैं, पीछे जो शनि चलते हैं ना हजारों, भाई राहुल जी यात्रा पे चले, दूसरे और चलते हैं, भीड़, वो होते हैं ये भगवान अब की बार तो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद, मेरी तो जिंदाबाद हो, मैं तो उद्योगपति बनूं, मैं तो राजनेता बनूं, मैं तो फिल्म स्टार बनूं। पिछले जन्म में खाली उनकी पट्टियाँ खोलता रहा और मेकअप करता रहा, माना ऐसी जिनकी भावना होती है ना कर्म स्थान की। दूसरा कहेगा कि यार मैं जज बनने की फिक्र में था, मैं जज ही नहीं बना मरते मरते दम तक। तो ऐसी आत्माएं आती है, वो 10वें में आती है और सूर्य उनकी पूरी करता है। सूर्य क्या राज सत्ता का है, तो ऐसे आदमी को सही जगह मिल जाती है और वो इसी घर में आते हैं। अब 11वें भाव में सूर्य, इनकी क्या है, पिछले जन्म में कमाई कम हुई थी, आमदनी अटनी, खर्चा 2 रुपया, परेशान थे। पुत्र संतानों ने भी परेशान कर रखा था, उन्होंने लव मैरिजें और दुनिया भर की चीज़ें कर रखी थी, मनमानियाँ कर चुके थे। तो उसने कृष्ण भगवान से मांगा, भगवान मेरे को इस जन्म में तो धन देना और संतान भी सही देना, दिमाग सही वाला काम मेरे दो। तो कृष्ण भगवान कहते भाई भेजना तो है तेरे, तू जा। तो वो 11वें में आ जाता है सूर्य। अब 12वें में सूर्य, ये ऐसे होते हैं जिनकी मध्य नाड़ी होती है और ये सन्यासी होते हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की हुई होती है। और ये मैं बताऊं, जिनके 12वें में सूर्य होता है ना, ये समझ लो हमारे जैसे महात्मा बुद्ध थे, विवेकानंद थे, है ना, बड़े बड़े गुरु हमारे शुक्राचार्य, ये सब जो ये होते हैं, इन्होंने ईश्वर से मांगा था, प्रभु हमने तो सब कर लिया, सब देख ली दुनिया में, 84 लाख भुगत लिए, अब तो आप अपने सचखंड में ले आओ। तो वो उनको इस जन्म में ऐसे भेजते हैं और फिर यहाँ आकर ये मोक्ष मार्ग पे चलते हैं। भाई किसी चीज़ में इनका पकड़ नहीं होती है, चलते रहेंगे, आपको दिखेंगे समाज में चलते हुए, लेकिन हाथ काम में दिल
दाता के पास, ऐसे चलते हुए दिखेंगे। ये मोक्ष अधिकारी होते हैं। आशा है आज आपको, आपकी कुंडली से जाके सुन लो, ये रिकॉर्ड कर लेना और सुन लेना, भाई मेरा किस भाव में सूर्य और मैं क्या हूँ, पिछले जन्म में क्या भुगत कह रहा हूँ, अब मेरा क्या होना है। और ये ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये की पॉइंट्स हैं, आप मिनटों में आने वाले का दिल जीत लोगे, सेवा हो जाएगी आपकी। हरे राम कृष्ण। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, देख के आगे बढ़ जाते हैं, हमारा कुछ नहीं होता है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए प्लीज़, ये आप करें अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है। थैंक यू।